गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे पाठ 15 शतरंज में मात, जिसे लिखा है डॉक्टर श्री प्रसाद ने। इस पाठ में राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम का वर्णन किया गया है। तो चलते हैं, पहले रीडिंग करते हैं इस पाठ की। इसमें पात्र राजा कृष्णदेव राय, तेनालीराम, नाई, दरबारी, सेवक और दर्शकगण हैं। राजा का दरबारी अपने अपने आसन पर बैठे। राजा और तेनालीराम के आसन अभी खाली हैं। पहला दरबारी बोलता है, देखा अभी तक नहीं आए तेनालीराम। दूसरा, भला क्यों आएंगे, जब स्वयं महाराज उनकी मुट्ठी में है तो वे हम जैसों को क्यों पूछेंगे। तीसरा दरबारी बोलता है, महाराज ने भी खूब सिर चढ़ाया तेनाली को। चौथा दरबारी राजा की नकल करता हुआ बोलता है, हाँ तेनाली, वाह तेनाली, क्या पते की बात कही तेनाली ने। तेनाली तेनाली तेनाली, कान पक गए हैं प्रशंसा सुनते सुनते। ऐसा कौन बोलता है? चौथा दरबारी। पहला दरबारी फिर बोलता है, महाराज के सिर से तेनाली का भूत उतारना होगा। दूसरा दरबारी बोलता है, कितनी बार प्रयत्न किया लेकिन तेनाली की चतुराई के आगे हमारी एक नहीं चली। चौथा दरबारी बोलता है, एक युक्ति निकाली, आइडिया। ठीक। पहला दरबारी चुटकी बजाते हुए बोलता है, निकाल लिया मैंने उपाय, सुनो। सब घेरा बनाकर आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। सब खुश नजर आते हैं। तभी नगाड़े की आवाज़ आती है। एक सेवक बोलता है, सावधान, महाराजाधिराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। दरबारीगण जो भी रहते हैं, जितने भी दरबारी गण होते हैं, वे अपने अपने आसन की ओर भागते हैं। चेहरों पर गंभीरता का भाव लाकर राजा का स्वागत करते हैं। राजा बैठते ही बोलते हैं, तेनाली कहाँ है। पहला दरबारी अन्य दरबारियों को देखते हुए, लो आते ही आ गई याद। राजा से बोलते हैं, अभी नहीं आए, लगता है शतरंज का खेल जमा है कहीं। दरबारी बोलता है, कहीं शतरंज खेल रहे होंगे। राजा बोलते हैं, शतरंज? तेनालीराम क्या शतरंज के शौकीन हैं? दूसरा दरबारी, हाँ महाराज, वे तो गजब के खिलाड़ी हैं। तीसरा दरबारी, पर महाराज की बराबरी नहीं कर सकते। चौथा दरबारी, महाराज आज्ञा हो तो मुकाबला आयोजित किया जाए, एक ओर आप और दूसरी ओर तेनालीराम। तेनाली जी नहला तो आप भी तो दहला हैं। राजा खुश होकर बोलते हैं, क्या उत्तम सुझाव है। बराबर का खिलाड़ी मिले तो तभी खेल का आनंद आता है। यह तेनाली भी बड़ा दुष्ट निकला, मुझे बताया क्यों नहीं। पहला दरबारी, वह आपकी हार नहीं देखना चाहता महाराज, इसीलिए छिपाए रखा। वास्तव में बड़ा घाघ है तेनाली, एक से एक खिलाड़ियों को मात दे चुका है। राजा, घाघ है तो हम भी कम नहीं, हो जाए दो दो हाथ। सेवक तेनाली से बोलते हैं, सेवक बोलते हैं, श्री तेनालीराम जी आ रहे हैं। तेनालीराम का प्रवेश होता है। तेनाली झुककर प्रणाम करते हैं, महाराजाधिराज को की जय हो। राजा मुंह फेरते हुए तेनाली चौंक जाता है कि कैसे मुझसे राजा नाराज हो गए। तेनाली बोलता है, इस तुच्छ सेवक का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। राजा क्रोधित होकर, तेनाली तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम शतरंज में माहिर हो। तेनाली चकित हो जाता है, आश्चर्यचकित, शतरंज और मैं? शतरंज के विषय में मैं कुछ नहीं जानता महाराज। राजा बोलते हैं क्रोधित होकर, मतलब गुस्से होने की मुद्रा में, मुझे सब पता है तेनाली, बात अब छिप नहीं सकती दरबारियों से। क्यों? पहला दरबारी बोलता है, हाँ महाराज, बड़े बड़ों को मात दी है तेनाली ने। तीसरा दरबारी, जरा बच के खेलिएगा महाराज। सब दरबारी मुंह छिपाकर हंसते हुए, क्या आनंद आ रहा है, ऐसा बोलते हैं। तेनाली घबरा कर बोलता है, पर मुझे वास्तव में शतरंज का ज्ञान नहीं महाराज, इस अनाड़ी के संग खेलकर आप पछताएंगे। राजा, कोई बहाना नहीं चलेगा। सेवक से बोलते हैं, जाओ व्यवस्था करो शतरंज खेलने की। तेनाली बोलता है, मैं नहीं खेलता शतरंज। सर ठुकता हुआ बोलता है। पहला दरबारी, तेनाली जी क्यों अस्वीकार करते हो। दूसरा दरबारी, जब महाराज ने स्वयं न्योता दिया है। तीसरा दरबारी, तेनाली जी दाव जरा सोच कर चलिएगा। सभी हंसकर तेनाली के असमंजस का आनंद लूटते हैं। तेनाली उन्हें देखता हुआ कुछ सोचता है। तेनाली बोलता है दर्शकों से,
समझा, चाल चली है सबने, ठीक है, ऐसा बोलता है। और फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा दृश्य देखते हैं। दरबार भवन, बीच में चौकी, उस पर गद्दी, एक और तकिए से टिका राजा, सामने मुंह लटकाए तेनाली, बीच में शतरंज की चादर बिछी है, चारों ओर दरबारी और अन्य लोग बैठे हैं। दरबारीगण, अब बरसेगा महाराज का गुस्सा या क्रोध तेनाली पर। राजा बोलते हैं हुक्का हटाकर, जो हुक्का पीते रहते हैं उसे हटाकर बोलते हैं हाँ भाई तेनाली, खेल आरंभ करो। तेनाली मुंह लटकाए धीरे से, महाराज आरंभ करें। राजा बोलते हैं यह चला पहली चाल, मोहरा उठाकर रखते हैं। चौथा दरबारी, क्या चाल चली है महाराज ने, ताली बजाता है। तेनाली सोच में, क्या चलूं। दूसरा दरबारी, पर हमारे तेनाली भी कुछ कम नहीं। तेनाली एक मोहरा उठाते हुए अपने आप से, चलो इसे आगे बढ़ाता हूँ, ऐसा बोलता है। राजा बोलते हैं सबसे पहले वजीर, अवश्य कोई गुण चाल है, मतलब छुपा हुआ रहस्य है, सोच समझ कर चलता हूँ चाल। तेनाली, कुछ भी चले मुझे क्या, लीजिए यह चला। राजा, यह क्या चतुराई है या मूर्खता, खैर मैंने यह चला। ऐसे करते करते दोनों अपने मोहरे चलते हैं। तेनाली, अब चला जाए यह घोड़ा। राजा, अरे यह तो सरासर मूर्खता है, अवश्य जानबूझकर हार रहा है। फिर राजा बोलते हैं तेनाली मन से खेलो। पहला दरबारी, ठीक से खेल जमाओ, तभी महाराज को आनंद आएगा। दूसरा दरबारी, महाराज को अनाड़ी नहीं बराबरी का खिलाड़ी चाहिए। चौथा दरबारी, आप कुशल खिलाड़ी हैं, जानकर मत हारिए। तेनाली मन में बोलता है अच्छा तमाशा बन रहा है मेरा। राजा समझाते हुए, ठीक से खेलो, यह मत समझो कि मैं आसानी से हार जाऊंगा। तेनाली, मैंने ये सच कहा था महाराज, मुझे खेल का ज्ञान नहीं है। राजा गुस्से से बोलते हैं तो क्या ये सब असत्य बोल रहे हैं। सब दरबारी, महाराज हमने अपनी आंखों से इन्हें बाजी पर बाजी जीतते देखा है। राजा, सुना, यदि अब भी हारे तो कठोर से कठोर दंड दूंगा, मतलब सजा दूंगा। राजा बोलते हैं फिर अनाड़ी चाल चली, अपना सही रंग दिखाओ, खेल जमाओ। तेनाली बोलते हैं जैसे आज्ञा, लीजिए यह चलता हूँ। राजा, उड़ गया ना तुम्हारा प्यादा, क्रोधित होकर फिर जानकर हारे तुम। पहला दरबारी, महाराज अति चतुर हैं, उनका अपमान किया तो ठीक नहीं होगा। तेनाली। दूसरा दरबारी भड़काते हुए, महाराज का क्रोध भयंकर है तेनाली। राजा बोलते हैं अब की हारे तो भरी सभा में तुम्हारा सर मनवा दूंगा। खेल बढ़ाते हुए, यह रही मेरी चाल। तेनाली सिर को खुजलाते हुए बोलते हैं मैंने इसे सिक के दिया उत्तर। राजा, मारे गए तुम, संभल जाओ, यह हुई मेरी अगली चाल। तेनाली, और यह मेरा दांव। राजा, फंसाया न वजीर क्यों चले। तेनाली, बेगम के बचाव के लिए वजीर बढ़ाया। राजा, और यह कटा तुम्हारा वजीर। तेनाली, अब आए स्वयं राजा। राजा, गया तुम्हारा राजा, फिर पिट गए। इतनी मूर्खता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम पर। तेनाली उठ खड़े हुए और शतरंज उलट देते हैं, मोहरे उठाकर जोर से फेंक देते हैं। अच्छा खेल बनाया हमारा, कल दरबार में नाई बुलाना, तेनाली के बाल उतरवाऊंगा, अपमान का बदला लूँगा। ऐसा कहते हुए वे अपना पाँव पटक कर चल देते हैं। पहला दरबारी खुशी खुशी बोलता है बन गई बात। तेनाली मुंह छिपाकर भरी सभा में मुंडन, इससे बढ़कर कोई अपमान नहीं है। ऐसा कहते हुए अब तीसरा दृश्य देखिए। दरबार भवन में बीच में ऊंचा मंच, महाराज सिंहासन पर, तेनाली अपने आसन पर। एक सेवक नाई को खींचता हुआ लाता है। नाई राजा के सामने गिरकर, मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैं निर्दोष हूँ। राजा, उठो उठो, तुम्हें कोई सज़ा नहीं मिल रही है। नाई खुश होकर, फिर नहीं फिर। राजा, अपना उस्तरा निकालो, मुंडन करना है। नाई, मुंडन, तब तो इनाम भी अच्छा मिलेगा, फिर मुझे क्या, राज दरबार में केश उतारूं या नदी के किनारे, सब बराबर है। वह अपनी पेटी खोलता हुआ तैयारी करता है और तमाशा देखने के लिए उत्सुक दरबारी धीरे धीरे मंच के पास आते हैं। तेनाली, क्षमा करें महाराज। राजा, क्षमा वामा कुछ नहीं, यह तुम्हें पहले सोचना था जब मेरा अपमान किया। मंच पर चढ़ो। तेनाली हाल के बीच में मंच पर चढ़ता है। नाई, अरे इतने महान आदमी का मुंडन।
राजा, डरो मत नाई, तुम आज्ञा का पालन करो। नाई, जो आज्ञा महाराज, उस तरह लेकर तेनाली के पास जाता है। तेनाली, महाराज आज्ञा दे तो एक निवेदन करूं। दरबारी गण आपस में कुछ कुछ बात करते हैं। अवश्य कोई नई चाल है। राजा बोलते, कहो तेनाली। तेनाली बोलते, महाराज इन बालों पर मैंने 5,000 अशर्फियाँ उधारी ले ली हैं। जब तक कर्जा ना चुका दूं, केश कटवाने का कोई हक नहीं मुझे। सब दरबारी देखी तेनाली की धूर्तता। राजा, शांत, दंड तो भुगतना पड़ेगा इनको। जाओ अभी कोष से 5,000 अशर्फियाँ निकाल कर इनके घर भिजवाओ। काम पूरा करो, देखना एक भी बाल ना छूटे। फिर से नाई उस तरह उठाता है। तेनाली रोक कर बोलता है, क्षण भर सधो भैया। आसन लगाकर मंच पर बैठ जाता है। आंखें मूंद हाथ जोड़ मंत्रों का उच्चारण करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा बोलते हैं बीच में, तेनाली यह क्या है? दरबारी आपस में, एक नया ढोंग, हद है चतुराई की। तेनाली आंखें खोलकर शांति से समझाते हुए बोलते हैं, कृपया बीच में ना टोके, मैं आपकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। राजा, पहली मत बुझाओ। नाई, देरी क्यों, उस तरह उठाओ। तेनाली, मेरी बात सुनने का कष्ट करे महाराज। दरबारी अधीर होकर, मतलब कुछ जानने की इच्छा करते हुए, महाराज मत सुनिए, नाई अपना काम करो। नाई फिर से उस तरह उठाता है। राजा बीच में उसे रोकता है। तेनाली, हमारे यहाँ माता पिता के स्वर्ग सिधारने पर ही मुंडन होता है। राजा, तुम्हारे माता पिता स्वर्ग सिधार चुके हैं, फिर क्या आपत्ति? तेनाली, महाराज अब आप ही मेरे माता पिता हैं, आप सामने विराजमान हैं, फिर मुंडन कैसे कराऊं? इधर मेरा मुंडन हो, उधर आप स्वर्ग सिधारे तो? राजा घबरा कर, अरे यह कैसे हो सकता है? तेनाली, आपके स्वर्ग सिधारने से पहले मैं मुंडन कराऊं तो जरूर आप पर विपत्ति आएगी, इसीलिए प्रभु को याद कर रहा हूँ। राजा सोचते हुए, मुंडन से पहले सच में मृत्यु आ गई तो? नहीं नहीं, रोक दो हाथ। नहीं। तेनाली, दंड वापस लिया मैंने। तेनाली, महाराज आप दीर्घायु हो, आप महान हैं। राजा मुस्कुराते हुए, और तुम कुछ कम नहीं, तुमसे कौन जीत सकता है? अशर्फियाँ भी ले ली, दंड अपमान से भी बचे, पर मैं तुम्हारी चतुराई से फिर एक बार खुश हो गया। चलो बाग में चले। सिंहासन में उतरकर तेनाली को साथ लेकर वे दोनों बाहर चल दिए। पहला दरबारी सिर ठोकते हुए, फिर छूट गया तेनाली। दूसरा दरबारी लड़खड़ाकर गिरते हुए 5,000 अशर्फियाँ भी मार ली। तीसरा दरबारी बाल नोचते हुए कहता है, हम फिर हार गए। सब दरबारी बोलते हैं, हाय तेनाली, तुम्हारी बुद्धि ने हमें फिर से मात दे दी। इस प्रकार पर्दा गिरता है और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।